24 साल के बाद पुतिन उत्तर कोरिया जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन किम की मुलाकात के कई मायने हैं। दोनों के बीच सीक्रेट डील भी होने वाली है, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर प्योंगयांग पर है। एक तरफ यूक्रेन पर रूस विध्वंसक हमले कर रहा है, वो हमले जारी हैं, तो वहीं गाजा में भी जंगी चिंगारी भड़की हुई है। अब ऐसे में पुतिन और किम की मुलाकात से नेटो देशों में खलबली है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नेटो देशों की नींद उड़ने वाली है। नींद उड़ाने वाली खबर यह है कि थोड़ी ही देर में उत्तर कोरिया पहुंचने वाले हैं पुतिन और किम की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। 24 साल बाद पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा करने वाले हैं और पुतिन किम के बीच कई वेपन डील भी संभव हैं। कई अहम डील हो सकती हैं। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, पुतिन और किम के बीच कौन सी डील और हो सकती है, क्या समझौते किए जा सकते हैं और उसका क्या असर पड़ेगा, जिसको लेकर इस वक्त नेटो, यूरोप, अमेरिका सबकी नजरें लगातार इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। कुछ देर बाद पुतिन वहां पहुंचेंगे और मुलाकात होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पुतिन और किम के बीच हो सकता है एटमी समझौता भी, यानी ये चर्चा की जा रही है कि ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच एटमी समझौता हो। किम को एटमी हथियारों की लेटेस्ट तकनीक दे सकता है रूस, यानी अपनी जो दोस्ती है उसे और एक कदम आगे बढ़ाकर लेटेस्ट तकनीक दी जा सकती है रूस की तरफ से। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका तक इसकी वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। यानी पुतिन और किम अभी तक जिस तरह से एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं, मदद पहुंचाते रहे हैं, आगे और क्या वो अपनी जो संबंध है उसे और क्या दिशा देंगे, उससे क्या असर पड़ेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और कहा यह जा रहा है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एटमी डील भी संभव है। लेटेस्ट तकनीक रूस द्वारा किम को दी जा सकती है, इस पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। तो पुतिन और किम साथ हैं और इसकी वजह से एक सवाल उठ रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। इसके मायने आप भी समझिए। इन दोनों नेताओं के बीच 9 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। बताया यह जा रहा है कि किम और पुतिन के बीच परमाणु डील पर बात हो सकती है। तो 9 महीने के बाद ये मुलाकात क्यों इतनी अहमियत रखती है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से दोनों के बीच डील हो सकती है। परमाणु डील के बारे में बात की जा रही है, लेकिन क्या है दरअसल, क्या मदद पहुंचाई जा सकती है, क्या संभव है, वो हम आपको बता रहे हैं। यूरेनियम, थोरियम सप्लाई पर बात हो सकती है, यानी और ज्यादा इसकी सप्लाई की जाए, इस पर बात हो सकती है और इसकी वजह से उत्तर कोरिया को परमाणु रिएक्टर में भी मदद दी जा सकती है। तो ये जो डील है वो किस तरह की होगी, उससे किस तरह की मदद पहुंचाई जा सकती है नॉर्थ कोरिया को, वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर कोरिया रूस को जंग के लिए हथियार दे सकता है। इससे पहले भी लगातार इस तरह के हथियार मिलते रहे हैं यूक्रेन में, जिनके बारे में कहा जाता रहा है कि नॉर्थ कोरिया से सप्लाई किए गए हैं, नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की नजर से भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है, जो लगातार पुतिन की बड़ी कोशिश है। नेटो की घेराबंदी की कोशिश है दरअसल, नॉर्थ कोरिया का समर्थन कर नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े होकर उनके साथ कोई डील करने के साथ ही ये बड़ा संदेश नेटो के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए। अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत खेमा दरअसल बनाना चाहते हैं पुतिन, तो लगातार ये संदेश देने की कोशिश है पुतिन द्वारा कि देखिए किस तरह से एक अलग खेमा है जो तैयार है, जिसके लिए वेस्टर्न सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं है, जहां एक दूसरे का समर्थन वो कर रहे हैं और एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिबाच मौजूद हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। इसके अलावा एयर मार्शल राजेश कुमार मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, बड़ा सवाल यह है कि एक दूसरे की मदद करते रहे हैं, हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से रूस को, जिनका रूस लगातार इस्तेमाल भी कर रहा है जंग में। वो तमाम सैंक्शंस, वो तमाम पाबंदियां जिनको बाईपास करने के लिए इस तरह के हथियारों की उसे ज़रूरत है। उसके बाद ये मुलाकात, तो मुलाकात की अहमियत क्या, क्योंकि हथियार की सप्लाई के लिए तो वो लगातार एक दूसरे को सप्लाई कर सकते हैं, मुलाकात की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। मुलाकात के क्या मायने हैं और दरअसल इसके ज़रिए क्या मैसेजिंग है? देखिए, मुलाकात का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि जब किम पिछले बार गए थे रशिया, उनका स्पेसिफिक कुछ डिमांड्स थी और वो डिमांड्स थी, एक तो करेंसी, जो उनके पास पैसे नहीं है, दूसरा वहाँ फैमिन हो रहा है, उसके लिए अनाज भी चाहिए था, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो पुतिन और किम की जो दोस्ती आगे बढ़ेगी वो उसका आधार होगा कि नए तकनीक नॉर्थ कोरिया को दिए जाएं जो अब तक विश्व उसको नहीं देता आया है। और खासकर जिस तरह से ऑस्ट्राजाइजेशन या बॉयकॉट किया है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, चाइना इंक्लूडेड, कि उनको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं देता है और वो चोरी छिपे वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी कभी ईरान से, कभी पाकिस्तान से, कुछ चीन से भी वो लाते रहे हैं। इस बार जो मीटिंग होगी उसमें 2-3 बहुत
अहम चीज़ें होंगी। पहला तो आपने बता ही दिया कि थोरियम का या यूरेनियम के ट्रांसफ़र की बात हो सकती है। उसमें सबसे होगा कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसका पिछले बार जब सितंबर में किम गए थे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, उनको दिखाया गया था कि रूस के पास क्या क्या तकनीक है, उन चीज़ों का हो सकता है एक्सचेंज हो। लेकिन ये बहुत ट्रांजैक्शनल है। मैं ये भी बता दूं, कई सारे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं जिन पर रूस की भी सहमति है, चीन की भी सहमति है, जो उनको बाध्य करती है वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें देने के लिए जो अब तक नॉर्थ कोरिया चाहता था वो मिले। हो सकता है इस जो स्ट्रैटेजिक डील हो, जो साइन होने वाली है, उसमें ये चीज़ें आएँ। यानी वो जो डील है उसमें इस तरह की चीजें आ सकती हैं जो नॉर्थ कोरिया को जिनकी जरूरत है, जिस तकनीक की जरूरत उसे रही है लंबे समय से, और वो अब उसको मिल सकती हैं। ये एक से बात जी, लेकिन साथ ही जो डील है उसमें इसको क्या इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि G7 की साइडलाइंस पर अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक सिक्योरिटी डील हुई है? क्या इस तरह की भी कोई डील नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हो सकती है? देखो, सच्चाई ये बात है सुमेरा, ये देखना पड़ेगा, ये विन विन सिचुएशन है, ये दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें, रूस को, पुतिन को मालूम है उसको हथियारों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा यूक्रेन को मिला है, $60 बिलियन एक, $50 बिलियन दूसरा। इसका मतलब अब जो आप यूक्रेन को ये समझें, हथियारों की कमी नहीं रहेगी, F-16 मिलेंगे, टैंक्स मिलेंगे, मिसाइल मिलेंगे। अगर उसको काउंटर करना है तो वो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है रूस की, वो अकेली काम नहीं कर सकती, उसको हथियार चाहिए, और हथियार उसको ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया और ईरान ही दे रहा है, और कुछ हद तक चीन दे रहा है। और ऐसे में उसको अभी जो नॉर्थ कोरिया से कई ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, एम्यूनिशन चाहिए, 15mm जो गन है उसका एम्यूनिशन चाहिए। और दूसरा, अगर इसको ये चाहिए तो नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए? नॉर्थ कोरिया को 3 चीज़ें चाहिए। नॉर्थ कोरिया को गैस एनर्जी चाहिए जो मिल रही है उसको, उसके बाद उसको फूड आइटम चाहिए, और तीसरा चाहिए जो सैटेलाइट और जो मिसाइलें बना रहा है उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रूस दे, जो अभी तक नहीं दे रहा था, जैसे बात बताई गई, इसमें कोई शक नहीं। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान की बात हो रही है कि अब जो साइन होगी उसके अंदर ये दर्जा डाला जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी जिसको आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बोलते हो सकता है रूस अब मान जाए पुतिन देने के लिए नॉर्थ कोरिया को। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आएंगे वापस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि नॉर्थ कोरिया को एक और चीज है, सितंबर के अंदर जो किम जोंग उन रूस गए थे और अब पुतिन वापस आ रहे हैं, जो एक प्रकार से आपका नॉर्थ कोरिया में भी इसका जो बड़ा है या उसका एक प्रकार से एक्सेप्टेंस बढ़ेगा किम जोंग उन का, जब पुतिन जैसे लीडर अब आपको नॉर्थ कोरिया आ रहे हैं।